मॉर्निंग स्टूडेंट। जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने स्टार्ट करी थी तो जनरल ट्रेंड उसके कंप्लीट हो गए हैं। अब उन्हीं जनरल ट्रेंड की हेल्प से हमको क्या पढ़ना है, पी ब्लॉक के एलिमेंट। जो ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक के एलिमेंट हैं उन्हें हम कहेंगे पी ब्लॉक के एलिमेंट। और उसमें भी ग्रुप 13 एंड ग्रुप 14 यानी बोरोन फैमिली और कार्बन फैमिली को हम 11th में पढ़ चुके हैं। तो हमें स्टार्ट करना है ग्रुप 15 से। ओके, तो ग्रुप 15 अब स्टडी कैसे करनी है कि ग्रुप वाइज, यानी ग्रुप 15 के एलिमेंट कौन से हो गए, नाइट्रोजन से बिस्मथ तक के। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। तो पहला एलिमेंट जो है ग्रुप 15 का नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। तो किस फॉर्म में पाए जाते हैं ये हमारे इन्वायरमेंट में? जो नाइट्रोजन और फास्फोरस होता है, ठीक है, इनका एटॉमिक नंबर 7 नाइट्रोजन, 15 फास्फोरस, आर्सेनिक 33, 51 एंटीमनी और बिस्मथ का होता है 83। तो जो नाइट्रोजन और फास्फोरस है इनका नेचर क्या होता है, ये है हमारे नॉन मेटल। और आर्सेनिक और एंटीमनी ये है मेटेलॉइड। और जो बिस्मथ है हमारा मेटल। दैट इज if we move from top to down in the group 15 the metallic character of the element are increases। देखो, नाइट्रोजन नॉन पोलर था, नॉन मेटल था, और बिस्मथ क्या है, मेटल है। यानी जो मेटेलिक कैरेक्टर हुआ है वो इंक्रीज कर रहा है, यानी इनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज कर रही है। अगर इनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज कर रही है तो फर्स्ट टर्म क्या है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगी, यहाँ को डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगी। तो नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन है एटॉमिक नंबर इसका है 7 एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज 2 5 ऑफ 1s2 2s2 2p3 2 2 4 एंड 3 7। तो जो लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन है वो किस ऑर्बिटल में, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, और 2p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 3। नाउ वी सी दैट the p orbital of nitrogen is half filled। that is नाइट्रोजन के लिए हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन क्या है, स्टेबल है। क्योंकि कोई भी एलिमेंट कब स्टेबल होता है, जब वो हाफ फील्ड हो या फुल फील्ड हो। तो नाइट्रोजन अपने ग्रुप में स्टेबल होता है। इसके और रीजन भी स्टेबल होने के अब बाद में पढ़ेंगे उनको। अब क्या है, ये तो हमने नाइट्रोजन का देख लिया 2s एंड 2p। अब फास्फोरस 15 का देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो यहाँ आएगा 3s2 3p3, यानी लास्ट सेल में आएंगे 5 इलेक्ट्रॉन। लेकिन जो क्वांटम नंबर है यानी 3, यहाँ 2 था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यहाँ 3 है, यहाँ पे 3। ऐसे ही आर्सेनिक में हो जाएगा 4s 4p, देन नेक्स्ट 5s 5p। तो इस तरह से इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो जाएगा। तो फर्स्ट हमने क्या पढ़ा, इनका एटॉमिक नंबर, सेकंड इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, थर्ड पढ़ते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होती है, एटॉमिक नंबर के। तो फर्स्ट में ही हमने देख लिया था डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। नंबर 4 इज आयनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी। नंबर 5 इज ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीडेशन स्टेट, आयोनाइजेशन एनर्जी जनरल ट्रेंड में हमने देखा था इनका रिलेशन पी ब्लॉक का। एक इनका रिलेशन देखते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ। 6 इज बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, जैसे एटॉमिक नंबर इनका इंक्रीज करता जाएगा तो इनकी साइज इंक्रीज होगी। तो साइज इंक्रीज होगी तो डाउन द ग्रुप जो होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होगी डिक्रीज होगी। यानी सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ वैसे नाइट्रोजन की होनी चाहिए। अभी इसके बीच में फास्फोरस का रिलेशन भी देखते हैं। तो फास्फोरस की बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, और बॉन्ड स्ट्रेंथ भी कैसी, सिंगल बॉन्ड स्ट्रेंथ। फिर उसके बाद
आर्सेनिक, देन एंटीमनी, और सबसे कम बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी बिस्मथ की। क्यों? बिस्मथ का एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है तो इसका साइज भी सबसे बड़ा होगा। तो इस बड़े साइज को यानी न्यूक्लियस और लास्ट सेल के बीच की जो डिस्टेंस है वो सबसे ज्यादा होगी, और इनके बीच के जो बॉन्ड होंगे उसको तोड़ने के लिए हमें लेस अमाउंट की एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो सबसे कम बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी है? बिस्मथ की। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि नाइट्रोजन की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो होनी चाहिए फास्फोरस से ज्यादा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये हम सिंगल बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। तो इसका रीजन है जो नाइट्रोजन हमें एनवायरनमेंट में होता है वो N2 की फॉर्म में होता है, और एक नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में होता है 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अगर सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, इसकी सिंगल बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करते हैं, तो क्या होगा? अगर ये सिंगल बॉन्ड स्ट्रेंथ है तो इसके पास कितने हैं? 2 लॉन पेयर एक नाइट्रोजन के पास है। अगर एक तो इसका नाइट्रोजन का साइज बहुत स्मॉल है, क्योंकि अपने ग्रुप में सबसे छोटा एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का है, तो साइज स्मॉल है, और सिंगल बॉन्ड स्ट्रेंथ में इसका लॉन पेयर भी आ जा रहे हैं। तो ये दोनों लॉन पेयर एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल करेंगे। अगर ये एक दूसरे को रिपल करते हैं तो ये बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो सकता है? हो सकता है ये बॉन्ड क्या हो जाए? बीच में से ब्रेक हो जाए। तो नाइट्रोजन क्या करता है? दूसरे एलिमेंट से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा रहता है, और ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ने के कारण इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाता है। तो नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड में तो इसकी स्ट्रेंथ बहुत कम होती है, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड में इसकी स्ट्रेंथ अदर एलिमेंट से बढ़ जाती है। तो अदर प्रॉपर्टी है। अब बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में एक दो सो स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा था? जो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन एटम है, उसका जो सिंगल बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है क्या होता है? अदर एलिमेंट से बहुत ही वीक होता है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन तो हमने कंप्लीट कर लिया, लेकिन सेकंड क्वेश्चन है व्हाई नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज थर्मोडायनेमिकली स्टेबल। तो फर्स्ट क्वेश्चन की हेल्प से ही इस सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो, नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में होता है ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, और नाइट्रोजन हमें N2 की फॉर्म में ही मिलता है एनवायरनमेंट में। तो नाइट्रोजन में जो ये ट्रिपल बॉन्ड है, इनको ब्रेक करने के लिए वी हैव टू रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे अगर इस बॉन्ड को, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच के बॉन्ड को हमने ब्रेक करना है तो हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी की नीड होगी। लेकिन वहीं अगर किसी और पार्ट को देखें, किसी दूसरे एलिमेंट को देखें, तो उनको तोड़ने के लिए, उनको ब्रेक करने के लिए हमें लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो नाइट्रोजन क्या होगा? हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होने के कारण ये थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होता है। अब थर्ड क्वेश्चन है व्हाई P4 मॉलिक्यूल इज रिएक्टिव। P4 मॉलिक्यूल यानी फास्फोरस हमें P4 की फॉर्म में मिलता है। P4 रिएक्टिव क्यों है और N2 अनरिएक्टिव क्यों है? देखो, अनरिएक्टिव होने का रीजन तो ये हो गया क्योंकि बॉन्ड को तोड़ने के लिए हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन P4 रिएक्टिव क्यों है? देखो, P4 हमें मिलता है, फास्फोरस मिलता है P4 की फॉर्म में। अब इनके बीच ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इस तरह की संरचना होती है इसकी। तो देखो, इसमें क्या है? जो ईच ऑफ द बॉन्ड इज सिंगल बॉन्ड, तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें क्या हो गया? नाइट्रोजन से लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसका रीजन क्या हो गया? लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नीडेड टू ब्रेक द बॉन्ड ऑफ फास्फोरस एंड हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नीडेड टू ब्रेक द ट्रिपल बॉन्ड ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन तो अनरिएक्टिव हो गया यहाँ पे, और फास्फोरस क्या हो गया? रिएक्टिव हो गया।